अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 11th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 जो हम पढ़ रहे थे, इसके ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स हमारे हो गए कंप्लीट। तो लास्ट वाला टॉपिक इसमें जो रहा है ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, जो हमारा चैप्टर है, तो उसका जो लास्ट टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। कल हमने एवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फेयर मतलब अर्थ का पढ़ा था। तो इसमें एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर दे आर को रिलेटेड विद ईच अदर, इनको हम अलग से नहीं पढ़ सकते। तो एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर को आज हम पढ़ रहे हैं और इसमें ओरिजिन ऑफ लाइफ भी साथ में पढ़ेंगे। तो आज हमारा ये टॉपिक ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। तो हमारा आज का टॉपिक एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। जो आज अभी आप एटमॉस्फेयर देख रहे हो ना, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, इसमें मेनली आप देखते हो 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन का कंपोजिशन। 78% इसमें नाइट्रोजन आप देखोगे, 21% देखोगे आप ऑक्सीजन, और बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और अदर डस्ट पार्टिकल्स, अदर गैसेस है, वो भी कुछ इसमें है। तो सबसे ज्यादा जो अभी ये कंपोज करता है, कैरी करता है, 78% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन। लेकिन ये अभी की पोजीशन है। लेकिन हम एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं हर किसी चीज का। बिग बैंग थ्योरी से हमें पता चला कि यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स कैरी क्या करता है, हर कोई चीज। यूनिवर्स में जो भी चीज यूनिवर्स जो भी कैरी करता है, उसका हमने एवोल्यूशन पढ़ा, ठीक। उसी को हम समझ रहे हैं। उसमें एक टॉपिक हमारा एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। तो हमारा एटमॉस्फेयर जो है, ये हाइड्रोस्फीयर जो है, तो कैसे बना ये एवोल्यूशन? क्या पहले से ऐसा था? नहीं। पहले से जो अभी आप देख रहे हो, इसमें हाइड्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, पहले से ये ऐसा नहीं था। जो इसका इनिशियल स्टेज, प्रोमोडियल स्टेज, ठीक, वो स्टेज जब इसकी पहली फॉर्मेशन हुई थी, जब यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ था, उसके बाद जब एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर आ गया, तो पहला क्या था? पहले ये कैरी करता था सिर्फ हीलियम, एंड हाइड्रोजन। पहले वाले स्टेज में अगर आप देखोगे, पहले कैरी क्या करता था? ये हीलियम एंड हाइड्रोजन। एटमॉस्फेयर जो अभी देख रहे हो आप, नाइट्रोजन इसमें इतना है, ऑक्सीजन इतना है, और बाकी जो गैसेस है, बाकी डस्ट पार्टिकल्स है, वो भी है कुछ कुल मिला के वो 1% तक हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी उसी में आता है। लेकिन पहले क्या कैरी करता था? प्रीडोमिनल स्टेज, जो इसका इनिशियल स्टेज ड्यूरिंग द बिग बैंग टाइम पे क्या कैरी करता था, क्या कंपोजिशन था इसका उस टाइम कंपोजिशन हीलियम एंड हाइड्रोजन। सिर्फ नाइट्रोजन की बात ही नहीं थी, ऑक्सीजन की बात ही नहीं थी, हीलियम एंड हाइड्रोजन, ये उस टाइम पे एटमॉस्फेयर में ये कंपोजिशन पाया जाता था। अब आप एक स्टोरी याद करो जो मैंने आपको बोली थी। जब हमने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ स्टार, जब फॉर्मेशन ऑफ स्टार पढ़ रहे थे हम, फॉर्मेशन ऑफ स्टार मतलब फॉर्मेशन ऑफ सन, जब पढ़ रहे थे हम, सन क्या स्टार है, तो उस टाइम थ्योरी दी थी किसी बंदे ने, मोल्टन एक बंदा था और कैम्बरलेन। वो क्या कहते हैं कि एक स्टार था, सन ऐसे था, ठीक, न्यूबला, ये न्यूबला था, आग ही आग था, गैसेस था। मैंने आपको बोला था, उसने बोला सन क्या था? गैसेस था, सिर्फ गैस ही गैस थी, ठीक। हॉट था, आग था, हीलियम था। उस टाइम इसमें सन में क्या था? हीलियम था, हीलियम एंड हाइड्रोजन, ये वाली चीजें थी, और ये रोटेट कर रहा था। जैसे कांट ने भी बोला, ठीक, एक न्यूबला था, आग का गोला था, उसी ने रोटेट करा, एक बादल ने रोटेट किया, और हमारे ये सिस्टम बन गया, सोलर सिस्टम, यूनिवर्स। उसने बोला कि अर्थ बन गया, ठीक। लेकिन
फिर आगे जाके मोल्टन एंड कैम्बरलेन क्या कहते हैं कि सन के साथ, क्योंकि सन क्या था, गैसेस था, इसमें हीलियम एंड हाइड्रोजन था, ये हमने पढ़ लिया है। तो सन के साथ एक वॉन्डरिंग स्टार आके टकरा जाता है और इसमें से कुछ पार्ट्स क्या एक सिगार शेप्ड स्ट्रक्चर निकाल के जाता है, और चूंकि सन में एक पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पुल जो होता है वो इसको आगे जाने नहीं देता, वो उसको थाम के रखता है, रोक के रखता है। तो क्या निकलते हैं हमारे प्लैनेट्स, ठीक, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये हो गया जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक। इनको ये वाले प्लैनेट्स क्या होते हैं कि जब ये एक सिगार स्ट्रक्चर निकलता है, चूंकि इसमें पोटेंशियल होता है सन में, स्टार में, ये इनको थाम के रखता है, रोक के रखता है। तो आगे जाके विद द पैसेज आफ्टर मिलियंस ईयर्स के बाद ये रोटेट करते हैं इसके सन के इलिप्टिकल ऑर्बिट में, ठीक है, रिवोल्यूशन करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो ये क्या, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स एक शेप इख्तियार करते हैं, तो फिर आगे जाके इससे हमारा सोलर सिस्टम बनता है, मरकरी, वीनस। तो इसमें भी बोला गया ये वाले जो है इनको कहते हैं इनर प्लैनेट्स, ये वाले मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स इनर प्लैनेट्स, ठीक। टेरिशियर प्लैनेट्स मतलब छोटे प्लैनेट्स एज कंपेयर टू द आउटर प्लैनेट्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये गैसेस, वो वाले प्लैनेट्स गैसेस, जो ये वाले प्लैनेट्स हैं इनर प्लैनेट्स जिनमें अर्थ भी हमारा है, ठीक, दे हैव द शेप लाइक अर्थ, अर्थ लाइक स्ट्रक्चर है, तभी जाके इनको टेरिशियर और इनर प्लैनेट्स क्यों कहते हैं, ये दे आर क्लोजर टू द सन, दे आर क्लोजर टू द स्टार। तो स्टार, अब ये समझो ये एक पार्ट था स्टार का। तो स्टार खुद क्या कैरी करता था, हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक। तो आप देखोगे एटमॉस्फेयर में जैसे बताया गया है कि 3 स्टेजेस से गुजरकर एटमॉस्फेयर, अभी जो आप देख रहे हो, अभी प्रेजेंट का, करंट का जो एटमॉस्फेयर है, जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ज्यादा कंपोजिशन जिसमें देखते हो आप, तो इस यहां तक आने में पहले 3 स्टेजेस से ये हमारा एटमॉस्फेयर गुजरा है। ये 2 दिन में नहीं हुआ, ये सालों में नहीं हुआ, ये करोड़ों अरबों सालों में हो गया, ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स इसमें लगे, तब जाके अभी का हम एटमॉस्फेयर देख रहे हैं, ठीक है, जो अभी इसमें कंपोजिशन है वो देख रहे हैं। तो उस टाइम पे जो पहला स्टेज, इनिशियल स्टेज में जो हमारा एटमॉस्फेयर था, ये वाले सारे ये जो टेरिशियल प्लैनेट्स, इनमें क्या था, ये थे गैसेस, ठीक। इनके ऊपर इनमें क्या पाया जाता था, हीलियम, इनमें उस टाइम पे हीलियम एंड हाइड्रोजन पाया जाता था। यह पहला स्टेज जब ये बन गई, तो हीलियम और हाइड्रोजन को होता क्या है, इनको जो सोलर इंसोलेशन ने वो क्या करते हैं, इनमें जो गैसेस होते हैं हीलियम और हाइड्रोजन, इसको उड़ा के ले चलते हैं, ठीक है, मतलब इनमें इतनी क्षमता होती है। और सोलर इंसोलेशन, सोलर विंड्स, इनकी जो गैसेस होती है ना वो खत्म कर देता है, विंड्स उड़ा के ले चलती है पहले वाले स्टेज में। अब क्या है, अर्थ में अब कुछ बचा ही नहीं, ठीक। तो होता ये है कि अब दूसरा वाला स्टेज, तीन स्टेज से गुजरा है एटमॉस्फेयर हमारा। तो पहले स्टेज में अर्थ से इसने क्या किया, इनफैक्ट नॉट ओनली फ्रॉम अर्थ, जो अदर टेरिशियल प्लैनेट्स थे उनके ये हाइड्रोजन और जो गैसेस थे उनको उड़ा के ले चलते, सोलर इंसोलेशन, सोलर विंड्स, ठीक। अब कुछ बचा ही नहीं, लेकिन हमने इसका भी पढ़ा था, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ का। कल हमने लिथोस्फीयर पढ़ा था, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ पढ़ा था। तो हमने ये पढ़ा था कि अर्थ के अंदर क्या था, लावा, अर्थ क्या था, हॉट था, ठीक है, हॉट था, बैरन था, ठीक। जब हम पढ़ रहे थे कि अर्थ के अंदर आग ही आग थी, गर्म था अर्थ, रॉकी था, हॉट प्लेनेट था, सॉरी हॉट था ये, तो तब जाके बैरन था, बंजर था। तो आगे जाके टाइम पीरियड के पास इसका एवोल्यूशन होता है और ऊपर वाला का जो स्ट्रक्चर इसका होता है, ऊपर वाली लेयर वो पहले कूल डाउन हो जाती है और बन जाती है हमारी क्रस्ट। लेकिन अंदर आग ही तो होती है ना, अंदर जो देखोगे आप, बाहर वाला तो ठंडा हुआ था, लेकिन अंदर में जो था
मटेरियल था वो डेंस मटेरियल था। जब जैसे हमने पढ़ा था कि आयरन की डेंसिटी ज्यादा थी, आयरन का वेट ज्यादा था, तो वो नीचे की तरफ कोर की तरफ चला गया। तो इसी हिसाब से जिसका वेट जिस कंपैरेटिवली जिसका वेट जैसा था वो उसी हिसाब से उसने अपनी जगह ऑक्यूपाई कर दी। तो अंदर अर्थ के अंदर दूसरे वाले स्टेज में लावा था, हॉट ही हॉट था अर्थ, तो ऊपर साइड से क्रस्ट वाली साइड कूल डाउन हुई थी क्लाइमेटिक चेंज की वजह से। तो नीचे से अंदर से ऊपर की तरफ जो अर्थ में पोर्स थे जहां जहां इनको मिला, तो आप देख लेना जब कभी हम कोई चीज खाते हैं, बर्गर खाते हैं, अगर आप देखोगे ऊपर से बर्गर को जब हम ऑर्डर करते हैं, जब देखते हैं, जहां कहीं पे भी खाते हैं, जब हम लेते हैं हाथ में तो वो पहले गर्म होता है, कुछ मिनट्स के बाद ऊपर से वो ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो जब हम उसको ऐसे करते हैं, फाड़ते हैं बीच में से, तो अंदर से गैस सी निकलती है, क्योंकि अंदर अभी भी गर्म होता है, तो ऐसे समझो। तो दूसरे वाले स्टेज में जब अर्थ क्या होता है, अर्थ की ऊपर वाली लेयर क्रस्ट बन जाती है, कूल डाउन होने की वजह से क्रस्ट बन जाती है, लेकिन अंदर से फिर भी गर्म होती है, और अंदर की गैसेस क्या होती है वो बाहर निकल जाती है, ठीक, जिसको कहते हैं डिगैसिंग। दूसरे वाले स्टेज में क्या, अर्थ की जो गैसेस अंदर थी वो बाहर निकलती हैं। कौन सी गैसेस सबसे ज्यादा इसमें पाई जाती थी? हीलियम, अमोनिया, मीथेन एंड लिटिल ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा तो गैसेस उस टाइम पे जो डिगैसिंग हो गई, अर्थ से गैसेस निकल गई, ठीक, हीलियम, अमोनिया, मीथेन और कुछ लिटिल सा ऑक्सीजन, ये वाली चीजें, ये वाली गैसेस बाहर की तरफ निकल गई, तो ये अर्थ के क्रस्ट पे ऊपर एटमॉस्फेयर में फैल गई, ठीक। तो उस टाइम पे अभी भी आप देखोगे ऑक्सीजन कहीं है ही नहीं, ठीक। तो सेकंड, ये वाला सेकंड स्टेज। तो थर्ड स्टेज में क्या होता है? थर्ड स्टेज में आप देखोगे पहले जो लाइफ थी वो सिर्फ थर्ड स्टेज में ये होता है कि पहले की जो ये आप देख रहे हो अर्थ से क्या हुआ, डिगैसिंग हो गया, गैसेस निकल गई, हीलियम निकल गया, ठीक है, अमोनिया निकल गया, मीथेन निकल गया और कुछ लिटिल बिट ऑफ ऑक्सीजन। वो जब ऊपर की तरफ निकल गया, क्रस्ट पे आ गया, एटमॉस्फेयर में आ गया, तो ऑक्सीजन उस टाइम पे नहीं था, लाइफ अभी नहीं थी, ठीक। अभी आप देखना हाइड्रोस्फीयर, अभी वाटर नहीं था, अभी हम एटमॉस्फेयर की फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन यही जब गैसेस क्या होती है, यही जब गैसेस ऊपर एटमॉस्फेयर में, ऊपर अर्थ के क्रस्ट के ऊपर फैल जाती है, ठीक, क्योंकि तब ये गर्म थी, अब ये कंडेंस होती हैं, अब ये कूल डाउन होती हैं, ये गैसेस जो थी कूल डाउन हो जाती है। जब ये ऊपर कूल डाउन हो जाती है, कूल डाउन होने की वजह से, क्योंकि अंदर गर्म थी, बाहर निकल गई तो कूल डाउन हो गई, ठीक। कूल डाउन होने की वजह से इनमें आगे जाके कंडेंसेशन होती है। जब कंडेंसेशन हो गई ऊपर, तो इन्होंने क्या कर दिया, यही गैसेस जब ऊपर आ गई, कूल डाउन हो गई, अब कंडेंस हो गई, कंडेंस होने के साथ साथ इन्होंने एक शक्ल इख्तियार कर ली वाटर वेपर की। जब वाटर वेपर की इन्होंने शक्ल इख्तियार कर दी, ये हम सेकंड वाला स्टेज पढ़ रहे हैं, अब थर्ड इसमें आ गया। 3 स्टेजेस हैं, पहले का एटमॉस्फेयर, हीलियम, हाइड्रोजन, ठीक, क्योंकि सन से निकला था ना, ये प्लेनेट सन से निकले थे, तो उन्हीं हीलियम एंड हाइड्रोजन को क्या करता है, सन की इंसोलेशन।
सन की सोलर विंड्स क्या करती है, सोलर विंड्स उड़ा के ले जाती है। दूसरे वाले स्टेज में क्या होता है, जब अर्थ बनता है हमारा, अर्थ जो होता है अंदर हॉट होता है, इसमें आग ही आग होती है, तो ऊपर जब कूल डाउन होता है क्लाइमेट चेंजेस की वजह से, तो क्रस्ट बनता है अर्थ का। तो अर्थ का क्रस्ट बनने के साथ साथ गैस ऊपर की तरफ आ जाती है। कहीं पे वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है। वॉल्केनिक एक्टिविटी से क्या होता है, वॉल्केनिक एक्टिविटी जहां पे होती है तो वॉल्केनोज में भी हमारे गैसेस निकलते हैं। तो उन गैसेस में क्या होता है, वाटर वेपर होता है, क्योंकि ऊपर कूल होता है अर्थ, तो अंदर से क्या होता है, लावा। तो लावा बाहर निकलने की कोशिश करता है और बाहर निकल भी जाता है। तो उनके साथ साथ लावा अपने साथ क्या निकलता है, गैसेस निकलता है। तो गैसेस में आप देखोगे, उन गैसेस में जब लावा निकलता है, फूट जाता है, तो वाटर वेपर होता है। ठीक, वाटर वेपर, हाइड्रोजन, वाटर वेपर होता है। तो ये गैसेस, जब यही वाटर वेपर अब ऊपर रहता है, कुछ वाटर वेपर, ज्यादातर हाइड्रोजन होता है, इसमें हीलियम भी होता है, तो यही वाटर वेपर जब ऊपर अब एटमॉस्फेयर में रहता है, तो एटमॉस्फेयर में चूंकि ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, तो ये क्या होता है, ये कूल डाउन होता है वाटर वेपर। कूल डाउन होने के साथ साथ अब कंडेंसेशन होती है, और यही क्या होता है, अब रेनफॉल हो जाता है। अब आगे जाके रेनफॉल होता है। अर्थ में अब कहां से, अब क्या आ गया, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर नहीं था, हम एटमॉस्फेयर पढ़ रहे। पहले हमारा अर्थ क्या था, रॉकी टाइप का, कल हमने पढ़ लिया, रॉकी था, बैरन था, ठीक है, हॉट था, ठीक। तो फिर आगे जाके आज हम पढ़ रहे हैं एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। एटमॉस्फेयर पहले क्या था, हमने पढ़ा है अर्थ कहां से निकला है, सन का ही एक पार्ट है। तो क्या था, हीलियम, हाइड्रोजन। सन पहले स्टेज में निकाल देता है, सोलर विंड्स की वजह से वो निकल जाता है इसका गैसेस। तो सेकंड जो स्टेज होता है अर्थ में से ही, जब अर्थ कूल डाउन हो जाता है, तो अंदर की गैसेस बाहर की ओर आ जाती है। ठीक, जब कहीं पे वॉल्केनिक इरप्शन हो जाता है, तो लावा के साथ साथ, जब वो लावा बाहर आता है, तो लावा के साथ साथ वाटर वेपर, हाइड्रोजन आ जाता है। तो जब ऊपर ये वाटर वेपर रहता है एटमॉस्फेयर में, ये कूल डाउन हो जाता है क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से बाहर, क्योंकि अंदर ये क्या था, गर्म था, तो बाहर ये कूल डाउन हो जाता है। कूल डाउन हो जाने के साथ साथ अब कंडेंसेशन होती है। कंडेंसेशन होने के साथ साथ इसने क्या कर दिया, अब बारिश की शक्ल से ये क्या हुआ, अब नीचे ग्राउंड पे आ गया। ठीक, ग्राउंड जो अर्थ था, अर्थ का कोई प्लेन स्ट्रक्चर नहीं था, सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे थे। ठीक, वही गड्ढे क्या हो गए, इस वाटर वेपर से, इस रेन से भर गए। जब रेनफॉल हुआ, ये इट इज नॉट अबाउट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टोरी ऑफ 10 or 20 100 years, it is about the million years. It takes million years for the formation of oceans. तो पहली वाली सूरत हम क्या पढ़ रहे, पहले ओशंस बने। तो बने कैसे, जब यही रेनफॉल कहीं पे अर्थ में गड्ढे होते हैं, तो उन गड्ढों में भर जाता है, तो आगे जाके मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। मिलियंस ऑफ ईयर्स, ऑलमोस्ट 3800 मिलियन ईयर्स में क्या होते हैं, वो गड्ढे भर जाते हैं और ओशंस हमारे बन जाते हैं। जब ओशंस बन जाते हैं, तो आ गया हमारा हाइड्रोस्फीयर। ठीक, तो अभी भी लाइफ नहीं थी। होप आपको एटमॉस्फेयर समझ आया होगा, हाइड्रोस्फीयर समझ आएगा, हाइड्रोस्फीयर कहां से आता है। तो इतना टाइम, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे इसके फॉर्मेशन में, एटमॉस्फेयर के फॉर्मेशन में, फिर आगे जाके उसके बाद हाइड्रोस्फीयर, वाटर के फॉर्मेशन, सबसे पहले हमारे ओशंस बने। तो उसके बाद जो लाइफ पहले थी वो महदूद थी, दैट वाज कन्फाइन्ड टू ओनली ओशंस। ओशंस तक ही हमारी लाइफ थी, क्योंकि यहां पे ओशंस में क्या था, सबसे पहले ओशंस में क्या हो गया, बायोस्फीयर, लाइफ देखी गई। ओशंस में जब ओशंस हो गए, अब लाइफ की बात करते हैं, ऑरिजिन ऑफ लाइफ कहां से होता है। सबसे पहले आप देखोगे तो हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर बन गया, अब हाइड्रोस्फीयर बन गया, तो आगे साथ में क्या होता है, जब हमारे ओशंस बनते हैं, तो ओशंस में क्या होता है कि ओशंस में जब प्लांट ग्रो करते हैं, तो प्लांट, अभी तक हमने ये पढ़ा कि अभी तक ऑक्सीजन नहीं आया, हाइड्रोस्फीयर आ गया, ठीक, बाकी चीजें आके, ऑक्सीजन अभी भी वही है 0%, जो हम पढ़ रहे थे, लिटिल ऑक्सीजन। लेकिन जब ओशंस आ गए, ओशंस में क्या हुआ, ओशंस में एक लाइफ पाई गई, बायोस्फीयर, एक लाइफ पाई गई, प्लांट लाइफ। प्लांट्स ने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि प्लांट्स को चाहिए था कार्बन डाइऑक्साइड।
तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी था, ठीक, जो इस यहाँ पे ऑलरेडी था, तो वो तो मिला उनको प्लांट्स को, लेकिन प्लांट्स ने खुद रिलीज क्या किया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिलीज करने के साथ साथ ओशंस में अब इतना ऑक्सीजन भरा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कंज्यूम करने वाला कोई था ही नहीं, तब ओशंस में क्या हुआ, एविडेंस ऑफ ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन की लेयर बहुत सारी हो गई, जिसकी वजह से ओशन से खुद से करके क्या डिस्ट्रीब्यूट किया प्लैनेट्स की तरफ, लैंड मासेस की तरफ इस ऑक्सीजन को आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो फिर इससे हमारा क्या ऑक्सीजन बनता है, इतना ऑक्सीजन बना था कि फिर आगे जाके लाइफ पॉसिबल हो गई। अब ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात अगर हम करते हैं, देखो जहां तक हमने पढ़ा था, हम अपनी इस्लामिक बुक्स में पढ़ते, रिलीजियस बुक्स में पढ़ते, तो हम अक्सर हमें ये पता है कि सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम आए, ह्यूमन लाइफ। अगर हम ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करते हैं, लेकिन यहां पे क्या पढ़ रहे हम साइंटिफिकली, साइंस क्या कह रहा है, साइंस कह रहा है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ। साइंस कह रहा है कि एक केमिकल रिएक्शन हो गया, केमिकल रिएक्शन की वजह से, नेचुरली एक केमिकल रिएक्शन हो गया, जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ने जन्म लिया। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ने जन्म लिया और इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में लाइफ थी। ये साइंस कहता है, साइंटिफिकली इन्होंने प्रूव कर दिया कि ऐसे हुआ था, ओरिजिन ऑफ लाइफ ऐसे हुआ है। हमने क्या पढ़ा, हमें जो पता है वो आप उसको फिलहाल वहां तक ही छोड़ दीजिए। अब इसमें हकीकत क्या है, जो आप लोगों को पढ़ना है तो आप उस पर ध्यान दे दीजिए। ओरिजिन ऑफ लाइफ साइंटिस्ट कहते हैं केमिकल रिएक्शन होता है, तो केमिकल रिएक्शन की वजह से एक ऑर्गेनिक, बाय नेचर केमिकल रिएक्शन नेचुरली होती है, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एक क्या होता है, एक डेवलप होता है, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल डेवलप होता है। डेवलप होने के साथ साथ इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में इतना पोटेंशियल होता है कि ये अपना, और इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में लाइफ होती है, ठीक, इसमें जान होती है, और इसमें इतना पोटेंशियल होता है कि ये सेम स्ट्रक्चर, सेम क्रिएचर, सेम लाइक इट क्या करता है कि अपना डुप्लीकेट बनाता है, ठीक। इसी के जैसा जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पाया गया, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन की वजह से बन जाता है, जिसमें लाइफ होती है, जिसमें क्या, जिसमें लाइफ होती है, उसमें इतना पोटेंशियल होता है, वो अपने जैसा एक और चीज बनाता है, ठीक। ये साइंस कहता है। तो इसी की वजह साइंस कहता है कि फिर आगे जाके ऐसे लाइफ हो गई, फिर ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल डेवलप हो जाता है और इंसान की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये है ओरिजिन ऑफ लाइफ। ये साइंटिफिकली हम पढ़ रहे हैं, जो साइंस में जो आपकी बुक में दिया गया है, तो उस हिसाब से हमने ये पढ़ लिया। तो होप ये आपको समझ आया होगा ओरिजिन और ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। तो इसके साथ ही हमारा जो आज का टॉपिक खत्म होता है, और हमारा जो सेकंड चैप्टर ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ था, तो वो इसके साथ कंप्लीट होता है। कोई भी आपको कोई डाउट होगा इसमें, तो कोई भी क्यूरी होगी, आप हमें कमेंट कर सकते हो, आप यहाँ डायरेक्टली मुझे भी टेक्स्ट कर सकते हो। अगर आपको इसमें, इस टॉपिक में या पूरे चैप्टर में कोई डाउट होगा, या समझ कहीं पे नहीं आया होगा, या मुझे समझाना नहीं आया होगा, तो आप मुझे बता सकते हो, मैं नए से भी आपके लिए वीडियो तैयार कर सकता हूँ। तो थैंक यू।